सुप्रभातम। आज मैं प्रत्यय के विषय में बताने जा रहा हूँ। मैं विनय शंकर शर्मा ये प्रत्यय की परिभाषा एवं कत्वा प्रत्यय के विषय में खासकर विद्यार्थियों के बीच चलते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग कहता है कि जब शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। तो देखेंगे प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी धातु या शब्द के पीछे अर्थात अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम मूल धातु और कत्वा प्रत्यय हो गया तो मिलकर के गत्वा बना, जिसका अर्थ होता है जाकर। अब देखेंगे, ध्यान देने की चीज है, प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, जिसे हम कृदंत भी कहते हैं, जो धातुओं के अंत में लगे कृदंत कहलाते हैं। जैसे दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे मनु जोड़ अनमानव, शक्ति जोड़ मतु शक्तिमान। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में टाफ और इंगिप प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नर जोड़ इंगिप नारी, बालक जोड़ टाप तो बालिका हो जाता है। ऐसे नियम है कि अक लगा रहे तो उसके पहले ई लग जाता है। नायक जोड़ ई जोड़ टाप नायिका। अब देखते हैं नियम में, ये धातु समझने से पहले इसको समझना जरूरी है। ये धातु दो प्रकार की हो गई, एक धातु होती है सेठ और दूसरी हो गई अनिट। तो जो क्रियाएं, जो धातु लट एवं लिट लकार में एक जैसी रहती है, जैसे पठ या लिख, तो पठ धातु का रूप चलता है लट लकार में पठती, और लिट में भी हो गया पठिष्यति। लिख का हो गया लिखति और लिखिष्यति। तो इस तरह से ये सेठ धातु हो गया जिसका लट और लिट में समान रूप चले, उसमें इकार लग जाता है। और ये अनिट धातु हो गई। अनिट जिसमें न ई हो, तो जो धातु लट एवं लिट लकार में परिवर्तित हो जाए अनिट है। जैसे गम का लट लकार गच्छति हुआ और लिट लकार में गमिष्यति, दोनों परिवर्तित हो गए, तो ये अनिट धातु हो गए। अब इसके बाद में देखेंगे हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। संस्कृत में कत्वा का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। इसे हम पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व काल में एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे स खादित्वा विद्यालयम गच्छति, स पुस्तकम पठित्वा गृहम गच्छति, वह किताब पढ़कर घर जाता है। अब देखेंगे कत्वा में, कत्वा प्रत्यय में क का लोप होकर त्वा शेष रह जाता है। अब देखेंगे इसमें भी है, दो प्रकार से बांट दिया। देखो अनिट, तो इसमें इकार का आगमन नहीं है, अस जोड़ कत्वा या भू जोड़ कत्वा मतलब भूत्वा हो करके हो जाता है। क्री जोड़ कत्वा कृत्वा कर करे, और क्री जोड़ कत्वा कृत्वा मतलब खरीद करके। लब जोड़ कत्वा तब लब्धवा हो गया प्राप्त करके। भू जोड़ कत्वा भुक्तवा, क्रुद्ध जोड़ कत्वा क्रुद्धवा क्रोधित हो करके। इस तरह से चलेंगे। नस जोड़ कत्वा नष्टवा। अब सेठ धातु में ई से युक्त हो जाता है। जैसे खाद जोड़ कत्वा, तो इसमें इकार का आगमन हो गया, खादित्वा खा करके। ग्रह जोड़ कत्वा गृहित्वा ग्रहण करके। मिल जोड़ कत्वा मिलित्वा मिल करके। पठ जोड़ कत्वा पठित्वा पढ़ करके। चूर जोड़ कत्वा चोरयित्वा चुरा करके। पत जोड़ कत्वा पतयित्वा गिर करके। भक्ष जोड़ कत्वा भक्षयित्वा खा करके। याच जोड़ कत्वा याचित्वा मांग करके। भ्रम जोड़ कत्वा भ्रमित्वा घूम कर। द्रोह जोड़ कत्वा द्रोहित्वा द्रोह करके। पूज जोड़ कत्वा पूजित्वा पूजा करके। भ्रम जोड़ कत्वा भ्रमित्वा। मुद जोड़ कत्वा मोदित्वा प्रसन्न हो करके। इस तरह से अब हम देखेंगे। अब इसको पुनः, इसमें क का लोप होकर त्वा शेष हो जाता है, त्वा शेष रह जाता है। ये अनिट धातु हैं, इसको मौखिक याद रखना है। अर्श मतलब होना, आप मतलब पाना, क्री मतलब करना। तो इन शब्दों को देख करके हम याद करेंगे, ये अनिट धातु हैं। अजोड़ कत्वा तो भूतवा मतलब हो करके। इस तरह से चलेगा। तो इसको देख लेंगे पुनः। हो रहा है, ये पूरे धातुओं के अर्थ और बने शब्दों को याद करना पड़ेगा। जैसे गम जोड़ कत्वा गत्वा बना, इसका अर्थ हो गया जा करके।
ज्ञा जोड़ कत्वा, ज्ञात्वा तो जानकर, जिसमें त्वा लगा रहे उसका मतलब करके हो जाता है। दा जोड़ कत्वा, दात्वा दे करके। इस तरह से देखते जाएंगे। दृश्य जोड़ कत्वा, दृष्टवा देखकर। नम जोड़ कत्वा, नत्वा नमस्कार करके। पा जोड़ कत्वा, पीत्वा पीकर। प्रक्ष जोड़ कत्वा, पृष्ठवा पूछ करके। भू जोड़ कत्वा, भूतवा होकर। या मतलब जाना तो यात्वा जाकर। रुद्र रुद्वा रोक करके। श्रु तो श्रुत्वा सुनकर। श्रु में कत्वा प्रत्यय जोड़ देने पर श्रुत्वा हो जाता है। आस्था में स्थित्वा, आस्था जोड़ कत्वा स्थित्वा हो गया ठहर करके। स्मृति जोड़ कत्वा, स्मृत्वा स्मरण करके। हन जोड़ कत्वा, हत्वा मारकर। इसके यहाँ पर ये तो अनिट धातुएं हो गई जिसको याद करना है। अब ये सेठ धातुएं हो गई। इसको याद कर लेने से, सेठ और अनिट धातुओं को याद कर लेने से यही सभी में चलता है, जो कि याद रखने पर हमेशा काम आएंगे। अर्च, अर्च मतलब पूजा करना, तो अर्च जोड़ कत्वा, अर्च अर्चित्वा पूजा करके। क्री जोड़ कत्वा, कृत्वा करके। क्रीड जोड़ कत्वा, क्रीडित्वा खेलकर। ग्रह जोड़ कत्वा, गृहीत्वा ग्रहण करके। चल जोड़ कत्वा, चलित्वा चलकर। चूर जोड़ कत्वा, चोरहित्वा चुरा करके। तुल जोड़ कत्वा, तोलहित्वा तौल कर। द्रोह जोड़ कत्वा, द्रोहित्वा द्रोह करके। पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा पढ़कर। पत जोड़ कत्वा, पतित्वा गिर कर। पूज जोड़ कत्वा, पूजयित्वा पूजा करके। मिल जोड़ कत्वा, मिलित्वा मिलकर। याच जोड़ कत्वा, याचित्वा मांग कर। इस तरह से आ जाता है। लिख जोड़ कत्वा, ध्यान देना है इसमें दो हो जाता है, लिखित्वा या लेखित्वा लिख करके। रुच मतलब अच्छा लगना, तो रुच जोड़ कत्वा, रोचित्वा या रुचित्वा अच्छा लगकर। वृत्त जोड़ कत्वा, वर्तित्वा होकर। वृत्त धातु में हो गया हस्ती वर्तते की तरह। शिक्ष शिक्षित्वा शिक्षा देकर। सेव जोड़ कत्वा, सेवित्वा सेवा करके। हस जोड़ कत्वा, हसित्वा हंसकर। हृष जोड़ कत्वा, तो हर्षित्वा प्रसन्न होकर के। इस तरह से हमें प्रत्यय याद करने के लिए इसके मूल धातु को याद करना पड़ेगा और उससे बने शब्दों को। हम आशा करते हैं आप सब इसे कॉपी में लिख करके पुनः इसे याद कर सुनाएंगे। तावत शुभ मंगलम इति शुभम।